Welcome to my channel, The Legal Exams. अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ हदीजा वलायत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एग्ज़ाम्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की दो बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म्स को डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम्स में भी पूछी जा चुकी हैं, रिवर्जनर इन पोजेशन और रिवर्जनर इन रिमाइंडर। ये जो सेक्शन 23 है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, उसके क्लास ई और एफ में डिफ़ाइन की गई हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल से इसको समझेंगे कि रिवर्जनर इन रिमाइंडर का क्या मतलब है। तो अगर एक पर्सन है ए, वो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो फॉर लाइफ ट्रस्ट कर देता है बी को, तो यहाँ पे वो कहता है कि बी अपनी लाइफ तक इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकता है, एंजॉय कर सकता है। जो भी बेनिफिट आएगा इस प्रॉपर्टी से बी उसको रिसीव करने का इंटाइटल होगा। लेकिन बी आगे फर्दर किसी को ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपनी लाइफ तक उस के लिए उसकी फॉर लाइफ के लिए वो प्रॉपर्टी ट्रस्ट की गई है। और ए जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है वो साथ ये कह देता है कि बी की लाइफ के बाद ये प्रॉपर्टी जो है वो सी को जाएगी। तो यहाँ पे सी जो है वो रिमाइंडर मैन है। तो रिवर्जनर इन रिमाइंडर का मतलब ये है। उसके बाद देखते हैं कि क्या जो रिमाइंडर मैन है वो स्पेसिफिक रिलीफ का सूट फाइल कर सकता है। तो इसका मतलब है यस। अगर बी जो है जिसके पास वो प्रॉपर्टी आई थी फॉर लाइफ के लिए, उसने अगर प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई भी एग्रीमेंट वगैरह किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो बी था वो उस प्रॉपर्टी पे कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह करवा रहा था और उसने किसी ठेकेदार से एग्रीमेंट किया, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किया कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, और बी की डेथ हो जाती है। और यहाँ पे ठेकेदार को लगता है कि अब बी की तो डेथ हो गई है, मुझे अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे जो ठेकेदार है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देता है अगर, तो जो रिमाइंडर मैन है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बी की डेथ के बाद सी को आनी है, सी उस प्रॉपर्टी का ओनर होगा फिर। तो अब सी के पास ये राइट है कि जो प्रॉपर्टी उसके पास आई है उससे रिलेटेड अगर कोई भी एग्रीमेंट किया था बी ने, तो उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाने का उसके पास राइट होगा रिमाइंडर के पास। तो यहाँ पे ये रिमाइंडर मैन होगा। और ये जो टर्म है रिवर्जनर इन रिमाइंडर, इसका ये मतलब है कि जब एक पर्सन प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है फॉर ट्रस्ट पे देता है फॉर लाइफ बी को, और वो साथ ये कह देता है कि बी की डेथ के बाद ये प्रॉपर्टी सी को जाएगी। टर्म समझ लेते हैं रिवर्जनर इन पोजेशन। तो जो मैंने पहले एग्जांपल दी है उसी एग्जांपल से इस टर्म को भी समझेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि ए जो है वो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रस्ट कर देता है बी को फॉर लाइफ के लिए, और कहता है कि बी अपनी लाइफ तक इस प्रॉपर्टी से बेनिफिट ले सकता है, इसको यूज़ कर सकता है। तो वहाँ पे रिमाइंडर में रिवर्जनल इन रिमाइंडर में उसने कहा था कि बी की डेथ के बाद ये सी को प्रॉपर्टी जाएगी। लेकिन रिवर्जनल इन पोजेशन में वो ऐसा कुछ भी नहीं कहता, वो सिर्फ बी को प्रॉपर्टी ट्रस्ट करता है उसकी लाइफ के लिए। वो यहाँ पे सी या फिर किसी भी पर्सन का और नाम नहीं बताता कि बी के बाद ये प्रॉपर्टी किसको जाएगी। तो जब बी की डेथ हो जाएगी तो ये प्रॉपर्टी वापस उसी पर्सन के पास आएगी जो रियल ओनर होगा, जिसने वो प्रॉपर्टी बी को ट्रस्ट की होगी। ये प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक करेगी। तो जब रिवर्ट बैक करेगी तो उसी रियल ओनर के पास आएगी। अगर वो रियल ओनर भी उसकी भी डेथ हो चुकी है तो फिर उसके जो वारसान होंगे उनके पास ये प्रॉपर्टी जाएगी। तो इसका मतलब है रिवर्जनर इन पोजेशन का मतलब ये है। उसके बाद देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे जो रिवर्जनर इन पोजेशन होता है, जो रियल ओनर होता है, जब उसके पास वापस प्रॉपर्टी आ जाती है तो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया होगा बी ने, क्या जो रियल ओनर है जिसके पास रिवर्ट बैक की है वो प्रॉपर्टी, क्या वो किसी थर्ड पर्सन के अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल कर सकता है। तो यहाँ पे इसका आंसर भी है कि येस ही कैन फाइल अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगेंस्ट द थर्ड पर्सन। यहाँ पे बी ने
उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी कंट्रैक्ट जो किया होगा तो उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ये रियल ओनर करवा सकता है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी अब उसके पास आ गई है, यही उसका रियल ओनर है, तो इसके पास राइट है जो कि अंडर सेक्शन 23 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में बताई गई है। तो आई होप कि आप लोगों की दोनों टर्म्स समझ आ गई होंगी।